अगर आपके ई-मित्र पे कभी भी कोई ऐसा कस्टमर आ जाए जिसे कि हक त्याग का नामांतरण दर्ज करवाना है, तो आप ऑनलाइन आवेदन किस प्रकार से करेंगे तो कंप्लीट डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। उससे पहले हक त्याग क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। हक त्याग से मतलब ये है कि किसी के नाम की जमीन आई हुई है और उस जमीन को वो किसी दूसरे के नाम पे त्याग करता है। ये मामले जो सबसे ज्यादा होते हैं वह मामले ये होते हैं कि किसी जमीन के अंदर भाई व बहनों के नाम है साथ में और वो बहनें अपनी जमीन को भाइयों के नाम पे त्याग करना चाहती हैं, तो उसे हक त्याग का नामांतरण दर्ज करवाना होता है। उससे पहले उसे एक डॉक्यूमेंट तैयार करवाना होता है हक त्याग का, तो वो डॉक्यूमेंट पहले तैयार करवा लेना है। किसी भी वकील के पास जाएंगे तो वहां से आपको सलाह मिल जाएगी और वहां से आपका ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। ये डॉक्यूमेंट तैयार हो जाने के बाद ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद ही ये ऑनलाइन नामांतरण दर्ज होगा। तो किस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है तो आइए दोस्तों देखते हैं नामांतरण दर्ज करने का पूरा प्रोसेस। इसी वीडियो के नीचे लिंक मिलेगा, आप एग्रीकल्चर ट्रेनिंग कोर्स पोर्टल पे आके यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अलग अलग सर्विसों के लिंक मिलेंगे किसानों से जुड़े हुए, तो इनको भी आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भूमि नामांतरण के लिए आवेदन करने के लिए ये वाला ऑप्शन है, यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, फिर नामांतरण के लिए आवेदन करे पे क्लिक करना है। उसके बाद किसान का नाम इंग्लिश में टाइप करेंगे, जैसे इंग्लिश में टाइप करके आप यहाँ पे स्पेस दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हिंदी में यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले नाम लिखना है आवेदक का, फिर उसके पिताजी का नाम यहाँ पे लिखना है, फिर मोबाइल फोन नंबर यहाँ पे टाइप करने हैं, ईमेल आईडी है तो यहाँ पे डालनी है और आवेदक का पता जो कि डॉक्यूमेंट के अंदर अंकित है वो यहाँ पे लिख लेना है। फिर जिला लेना है, कौन से जिले का नामांतरण करवाना है, फिर तहसील लेनी है। तहसील लेने के बाद यहाँ पे गांव ले लेना है जहाँ पे जमीन आई हुई है, तो सबसे आगे यहाँ पे नाम देखना है गांव का और उस गांव को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे गांव के पूरे नाम आ जाएंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हक त्याग का नामांतरण दर्ज करने हेतु का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हक त्याग का नामांतरण दर्ज करने के लिए इस सर्विस का आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे पंजीकृत हक त्याग पत्र होता है जो कि किसी भी एडवोकेट के पास जाके आप तैयार करवा सकते हैं, तो ये तैयार किया हुआ होना चाहिए। तो किसी भी एडवोकेट के पास जाएंगे तो आगे का प्रोसेस बता देगा और इस फॉर्मेट किस प्रकार का होता है तो यहाँ पे मैं आपके लिए अवेलेबल करवा लूंगा। तो ये यहाँ पे होता है फॉर्मेट, वो तैयार करवा के आप ले आएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे आगे बढ़े पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे खाता संख्या मांगे जाएंगे, खाता संख्या नहीं है तो जमाबंदी नकल डाउनलोड करके निकाल सकते हैं। जमाबंदी नकल डाउनलोड का वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। उसके बाद जस्ट आप यहाँ पे खाता संख्या आपके पास होने चाहिए, यही बेस्ट ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, खाता संख्या निकाल ले जमाबंदी नकल डाउनलोड करके। उसके बाद कौन कौन से खातों का आप हक त्याग कर रहे हैं तो यहाँ पे खाते आप सिलेक्ट करने हैं, एक भी कर सकते हैं, दो भी, तो यहाँ पे खातों का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो क्लिक करके फिर सिलेक्ट करे पे आप क्लिक करेंगे, इस खाते के अंदर कितने खसरे हैं वो भी आ जाएंगे। तो हक त्याग के अंदर कौन से खसरे का हक त्याग कर रहे हैं तो वो आप सिलेक्ट करने, हो सकता है कि एक खसरे का करे, सभी का करे तो सभी सिलेक्ट कर सकते हो। ये खाता है, इस खाते में ये खसरे हैं, तो यहाँ पे जिस खसरे का हक त्याग किया जा रहा है उस खसरे को सिलेक्ट करके यहाँ पे जस्ट क्लिक करना होगा। उसके बाद उस खाते के अंदर जितने भी किसान हैं वो सभी आ जाएंगे। अब इसमें से कौन सा किसान हक त्याग कर रहा है तो उस किसान का सिलेक्ट आप यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी जो भी किसान इस खाते के अंदर अवेलेबल हैं। तो उस किसान के नाम के आगे क्लिक करना है कि मैं अपनी जमीन का हक त्याग कर रहा हूँ और किसको कर रहा हूँ वो आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे किसान का सिलेक्ट हो गया है। फिर आगे बढ़े पे आप जस्ट क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही इस प्रकार से आगे ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, तो आप जस्ट यहाँ पे खाता संख्या आ जाएंगे, तो इसी हक त्याग करने वाले के सुने हुए खाता संख्या ये हैं, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है, हाँ यही है, तो यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है। अब दोस्तों हक त्याग कर रहा है वो कौन सा हिस्सा है, कितना हिस्सा है वो आ जाएगा। आप जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते ही यहाँ पे इस प्रकार से हक त्याग लेने वाले, जी एक तो करने वाला अब लेने वाले, अब ये हक त्याग कौन लेगा तो वो इसी खाते के अंदर अवेलेबल है या फिर नहीं, इसी के अंदर अवेलेबल है तो हाँ करना है, इस खाते में नहीं है तो नहीं करके आपको बढ़ना है। लेकिन ज्यादातर मामलों में 99 मामलों में खाते के अंदर ही अवेलेबल होते हैं, नहीं है तो नहीं करके काश्तकार की संख्या, यहाँ नए काश्तकार की संख्या लिख सकते हैं कितने हैं, अगर हैं तो आप हाँ पे क्लिक करेंगे तो ज्यादातर हाँ ही होता है। फिर खाता संख्या वापस आप सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे जैसे सिलेक्ट करेंगे तो अब वापिस जो काश्तकार पीछे बचे हैं वो सभी आ जाएंगे। अब हक त्याग किसको कर रहे हैं तो एक को करे तो एक को सिलेक्ट करना है, दो को कर रहे हैं तो दो को सिलेक्ट करना है कि इन दोनों के नाम ये जमीन ट्रांसफर करनी है, मुझे हक त्याग इन दोनों के लिए करना है, तीन के लिए करना, उनको सिलेक्ट करके इस प्रकार से क्लिक करेंगे।
क्या इन काश्तकारों के अलावा भी कोई काश्तकार बाकी है तो आप पे क्लिक करना, नहीं है तो नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे पंजीकृत हत्या पत्र आपको यहाँ पे 150 के बी साइज के अंदर अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले ओटीपी भेजने होंगे। ओटीपी भेजने के बाद ओटीपी यहाँ पे डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे, स्विच फाइल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप फाइल अपलोड करके जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। फाइल अपलोड होने के बाद ही आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर इस प्रकार से आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा। क्लिक करने के बाद रिसिप्ट दिखाई देंगी, इसकी प्रिंट आउट निकालेंगे। जो हत्या का प्रमाण पत्र बनाया है वो साथ में ले जाके पटवारी के पास सबमिट करेंगे और इस प्रकार से नामांतरण दर्ज हो जाएगा। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहता है। ये तरीका था हत्या का नामांतरण दर्ज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने का। आप कंप्लीट डिटेल में समझ चुके होंगे। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है, जिससे कि ऑनलाइन सर्विसों से जुड़े हुए ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो बाय बाय दोस्तों।